Hello everyone, I hope all of you are fine. Again, welcome to the session, class 4th subject Maths Magic and chapter 9. Previous video completed, question number 1 to 11 completed and your video start question number 12. ओके तो आगे हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट। ओके तो स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन देखते हैं पहले। शेयरिंग 1 liter मिल्क इन द गिवन फोर्थ बोतल इक्वली हाउ मच मिल्क डू ईच बोतल होल्ड? राइट इन एंड ऑल्सो मार्क द लेवल ऑफ मिल्क विच पेंसिल इन ईच बोतल। यहाँ पे आपको क्या दिया है वो आपको पता नहीं चलता होगा। ओके क्वेश्चन देखकर आपको क्या लगा होगा, ओ इसमें तो कितना कितना गुटा गुटा है, कुछ समझ नहीं आता है, इस तरह का लगता है। एकदम इजी है, तो हम पहले देख लेते हैं। तो आपको एक बोतल में मिल्क दिया है 1 लीटर। 1 लीटर मीन्स 1000 ग्राम, मतलब 1000। ओके तो 1000 मीन्स 1 लीटर। तो हमें यहाँ पे एक फोर्थ बोतल दी है। फोर्थ बोतल में इनमें से सभी में सेम मतलब चारों चार बोतल में एक जैसा ही मिल्क हमें ऐड करना है। तो हम लीटर में 1 लीटर है उसका हाफ पोर्शन किस तरह से करेंगे कि चारों बोतल में सेम ही पार्ट बोतल में हम डाल सकते हैं मिल्क। ओके तो हमें क्या करना है, 1 लीटर मीन्स 1000। तो 1000 का हमें कितना पार्ट्स करना होंगे, 4th पार्ट्स। तो उसके 4th पार्ट करेंगे तो 250 ml प्लस 250 ml प्लस 250 ml प्लस 250 ml आएगा। तो पहले 250 प्लस 250 करेंगे तो 500 ml प्लस 250 ml ऐड करेंगे तो 750 ml प्लस 250 ml ऐड करेंगे तो आएगा हमारा 1000 ml। और 1000 लीटर मीन्स 1 लीटर। ओके तो हमने सभी में से इस तरह से 250 बोतल में मिल्क ऐड कर दिया। तो ये 1 लीटर का सभी में सेम पोर्शन मिल्क हो गया। ओके आपको समझ में आ गया। 250 प्लस 250 मीन्स 500 प्लस 250 मीन्स 250 और ऐड करेंगे इसमें तो आएगा 750 और इसमें और 250 ऐड करेंगे तो 0 एज इट इज 5 प्लस 5 0 10 7 8 9 10 1000 और 1000 इक्वल्स टू 1 लीटर। तो कितने पार्ट्स हमने यहाँ पे 250 के 4th पार्ट्स के दिए और सेम इक्वल 4th बोतल में मिल्क ऐड कर दिया। ओके आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा किस तरह से हमने 1 लीटर का इक्वल पार्ट इस 4th बोतल में मिल्क ऐड किया। ओके तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पेज नंबर 127 एंड B12 का B है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, प्योर द मिल्क एज पर द मेजर्स गिवन बिलो इन द बोतल हैविंग द कैपेसिटी ऑफ 1 लीटर एंड सेट द लेवल ऑफ मिल्क इन ईच बोतल। तो यहाँ पे आपको इस तरह की ब्लैंक 2 बोतल्स दी है और इसमें आपको मिल्क ऐड करना है। कितना मिल्क ऐड करना है वो यहाँ पे आपको लास्ट में लिख कर दिया है। ओके तो आपको यहाँ पे कितना मिल्क ऐड करना है, 1/2 लीटर और यहाँ पे 3/4 लीटर। तो 1/2 लीटर मीन्स टोटल लीटर कितना होता है, 1000 लीटर। ओके टोटल होता है 1000 टोटल लीटर होता है और उसका हाफ कितना होता है तो कि 5 ml। तो हमें इस बोतल में हाफ मिल्क ऐड करना है। 1000 का हाफ मीन्स 500 ml और उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/2। तो इसमें पहले बोतल को आपको पहले हाफ पोर्शन में डिवाइड करना है। ओके तो आप हाफ पोर्शन में डिवाइड करोगे तो हमें यहाँ पे हाफ पोर्शन में सिर्फ मिल्क ऐड करना है। तो यहाँ पे हम मिल्क नीचे से स्टार्ट होता है ना, मिल्क आप डालते हैं तो अंदर से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे हाफ पोर्शन में आप मिल्क ऐड कर दोगे। फिर आपको पेंसिल से इस तरह से मार्क करते जाना है और आगे क्वेश्चन 12 में भी इस तरह से ही मिल्क आपको मार्क करना होगा। ओके तो यहाँ पे चलो मैंने हाफ पोर्शन में मिल्क ऐड कर दिया। 1/2 मीन्स 500 ml। ओके फिर नेक्स्ट यहाँ पे आपको करना है 3/4 लीटर मीन्स पहले हाफ है उसको हम पहले इस तरह से करते हैं। हाफ पोर्शन है मिल्क, उसमें भी आपको और
वन हाफ मीन्स हाफ का भी हाफ ऐड करना है, मतलब टोटल पार्ट कितने होते हैं, फोर्थ। हमने आगे भी देखे थे। और फोर्थ पार्ट मीन्स 1000, और 1000 में से हमें 3 पार्ट मिल्क ऐड करना है। तो ये देखो, ये हाफ पोर्शन तो हो गया। हाफ में कितने पार्ट्स हो सकते हैं, तो कि 2 पार्ट, ये 1 और 2, और हमें और एक पार्ट ऐड करना है। तो 250 प्लस 250 एंड प्लस 250, तो 750 ml। इसमें हमें कितना मिल्क ऐड करना है, 750 ml। हाफ तो था, और उसमें भी हमने आपको समझाने के लिए 2 पार्ट्स कन्वर्ट कर दिया, और उसमें और 3/4 हाफ ऐड कर दिए। तो हमारा यहाँ पे 3/4 पार्ट में मिल्क इस तरह से ऐड होगा। ओके, आई होप कि आप सबको समझ में आता होगा। तो 3/4 पार्ट हो गया, और उसको हम फिगर में इस तरह से लिखते हैं 750 ml। ओके, तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13। ए रिप्रेजेंटेड 1/2, 1/4 एंड 3/4 पार्ट ऑफ 20 सेंटीमीटर स्केल गिवन बिलो। यहाँ पे आपको 20 सेंटीमीटर की स्केल दी है, और उसमें आपको ये सभी पोर्शन दी है। आपको 1/4, 1/2, 3/4 दी है, उसको आप इस कोई सेंटीमीटर की स्केल में लिखना है। तो किस तरह से आप लिखोगे, तो मैं आपको समझाती हूँ। टोटल कितनी है सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर तक की आपको स्केल दी है, 0 से 20 सेंटीमीटर की। ओके, तो उसका हाफ करना है पहले। 2 मीन्स हाफ, तो 20 का हाफ कितना होता है, 10। ओके, आपको मैं समझाती हूँ। इसमें देखो, आप 10 + 10 करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 20। ओके, और 20 का हाफ करेंगे मीन्स लेफ्ट करना है, 0 2 -1, तो 20 का हाफ कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पे 10 के ऊपर लिखना है 1/2। कितना लिखना है, 1/2। ओके, तो एक कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट 1/4। तो 1/4 मीन्स टोटल कितने हैं, 20 सेंटीमीटर तक के, और उसका हाफ है 10 मीटर्स, और उसका और हाफ करना है हमें, मीन्स 0.5 लेकर 1 पार्ट हो गया, और यहाँ से 5 + 5 10, तो मतलब ये 2 पार्ट हो गया, और 10 में और 5 ऐड करेंगे तो ये 3 पार्ट हो गया, और उसमें और 5 ऐड करेंगे तो ये 4th पार्ट 20 सेंटीमीटर की स्केल का हो गया। ओके, तो हमें 1/4 करना है, मीन्स 20 सेंटीमीटर की स्केल में से 1/4 मतलब चौथा हिस्सा हमें उसका लेना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे 5th में आपको आएगा 1/4। किस में आएगा, 5th नंबर में आएगा 1/4 सेंटीमीटर। ओके, तो 20 का 4th पार्ट होता है, चलो 4th पार्ट हम करते हैं। तो कि 5 + 5 + 5 + = 20। ओके, तो 5 + 5 मीन्स 10, तो 1 एंड 2 पार्ट्स, फिर उसमें 5 ऐड करेंगे तो 15, तो 3 पार्ट्स हो गए, और उसमें 5 और ऐड करेंगे तो मीन्स 20। ओके, तो 4th पार्ट इस तरह से होती है। तो उसका 4th पार्ट हम यहाँ पे 1/4 में आएगा, मीन्स 5 सेंटीमीटर पर आएगा, और उसका 3/4 मीन्स टोटल 4th पार्ट्स में से हमें 3 पार्ट्स लेने हैं। तो 0 से 5 तक है 1 पार्ट, 5 से 10 ए 2 पार्ट्स, और 10 से 15 ए 3 पार्ट्स। तो यहाँ पे 3/4। तो चलो, इसका हमने 3/4 पार्ट कर लिया 20 का। यहाँ पे हमने 3/4 पार्ट हमें यहाँ पे बताया था, इसीलिए। तो चलो, ये हो गया। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 का बी। टेकिंग अ 1 मीटर स्ट्रिंग मीन्स रस्सी, उसका 1 मीटर दी है हमें, एक रस्सी दी है 1 मीटर की दी है। On which numbers do 1/2, 1/4 and 3/4 parts counts 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इक्वल्स टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। तो हमें इस सेंटीमीटर से इतने पार्ट बनाने हैं। तो हम किस तरह से बनाएंगे, तो कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक रस्सी है। ओके, तो 1/2 करना है, तो 100 सेंटीमीटर है, तो उसका हाफ कितना होता है, तो कि 50 सेंटीमीटर। 100 हाफ का होता है 15 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पे मिडल में लिख दिया 1/2 on 50 सेंटीमीटर।
फिर हमें 1/4 मीन्स जिस तरह से हमने स्केल में किया था, आगे स्केल में किस तरह से आपको दिया था कि तो 20 में से 1/4 करना है, तो 1/4 कहाँ पे आता था, 1/5 में आता था। तो यहाँ पे 100 में से 4th पार्ट में आएगा 25 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे 1/4 ऑन 25 सेंटीमीटर। फिर हमें करना है 3/4 मीन्स आता है कि टोटल है हमारी 100 सेंटीमीटर की रस्सी, और उसमें से हमें उसका त्रीजा भाग मतलब उसका 3 पार्ट्स लेना है। तो 3 पार्ट्स लेंगे तो 25 + 25 तो 15, तो ये 2 पार्ट्स हो गए। फिर और 25 ऐड करेंगे हम, तो हमारे 3 पार्ट्स मिल जाएंगे। तो 25 + 25 एंड + 25 मीन्स 15 एंड + 25 मीन्स 75 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पे 3/4 में 75 सेंटीमीटर की रस्सी मिल जाएगी। ओके, तो इसी तरह से 1 मीटर में से कितनी सेंटीमीटर की आती है रस्सी, वो हमने यहाँ पे देख ली। 1/4 में, 1/2 में एंड 3/4 में कितनी सेंटीमीटर आती है वो हमने देख लिया। आपको भी एक बार समझ लेना है, जिस तरह से मैंने समझाया इस तरह से वीडियो पूरा देखकर। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। यूज द गिवन मेटल वेट्स टू बैलेंस द स्केल। यहाँ पे आपको मेटल वेट्स दिए हैं इस तरह के, और यहाँ पे आपको बैलेंस करना है। यहाँ पे 2 kg रखने को बोला है, तो आप कितने मेटल यहाँ पे रखोगे, तो आपका 2 kg मेटल 2 kg हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 kg रखने के लिए हमें यूज़ करने होंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो 500 + 500 करेंगे तो 1 kg, 500 + 500 ग्राम 1 kg, और उसमें 1 kg में और ऐड कर देंगे 1 kg = 2 kg। तो यहाँ पे हमें 2 kg लेना था, तो हमारे यहाँ पे 2 kg आ गया। ओके, फिर नेक्स्ट दिया है 1/4 मीन्स उसका टोटल होता है 1 किलोग्राम मीन्स 1000, और उसका हमें 1/4 मीन्स उसका चौथा हिस्सा लेना है। तो आगे भी हमने समझा था कि चौथा हिस्सा किस तरह से होता है, तो चलो हम देख लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल 250 1 पार्ट, 250 2 पार्ट्स, 3 पार्ट्स एंड 4th पार्ट्स। 100 ग्राम में इस तरह के 4th पार्ट्स होते हैं। तो हमें ओनली फॉर इस 4th पार्ट्स में से ओनली फॉर 1 पार्ट लेना है। कितना लेना है, 1 पार्ट। ओके, तो 1 पार्ट हम लेते हैं 250 ग्राम। तो 250 ग्राम यहाँ पे रख देंगे तो 1/4 हो जाएगा। यहाँ पे आप 250 ग्राम्स को डिफरेंट मेटल्स ले सकते हैं। 200 प्लस 50 ले सकते हैं, तो भी आंसर विल बी सेम 250 ग्राम्स। फिर 250 ग्राम्स भी ले सकते हैं, फिर 100 + 100 2 बार 200 ग्राम एंड 15 ग्राम्स, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे तो हम सीधा ही 250 ग्राम ले लिया है, तो आपका हो जाएगा 1/4 kg, मतलब आधा किलो का भी आधा। अब नेक्स्ट यहाँ पे दिया है आपको 3rd नंबर का क्वेश्चन, उसमें ही दिया है 3/4 kg। 3/4 kg मीन्स व्हाट, तो कि 3/4 kg का मीन्स होता है कि हमें टोटल पार्ट दिए होते हैं 250 = 1000 ग्राम मीन्स 1 kg, और टोटल 1 kg में से हमें 3/4 पार्ट लेना है। तो ये 1 2 एंड 4th, तो ये टोटल पार्ट हम लेंगे 3। टोटल पार्ट कितने हैं, ये 4th, और इसमें से हमें लेना है 3/4। ओके, 3/4 लेना है पार्ट हमें, और टोटल कितना होता है 1000 ग्राम। इसमें से हमें 3 पार्ट लेना है, तो 250 + 250 + 250 = 750 ग्राम्स। तो यहाँ पे हम 100 ग्राम्स का एक ले लेंगे मेटल, और ले लेंगे 250 ग्राम का, और इस दोनों को प्लस करेंगे तो 750 ग्राम। तो आपका 3/4 kg का हो जाएगा 750 ग्राम मीन्स वोट आधा किलो, और उसमें हाफ का भी आधा किलो ऐड करेंगे तो 3/4 kg हो जाएगा। ओके, आप यहाँ पे 250 का भी 3 ग्राम्स ले सकते हैं, अदरवाइज 500 और 250 ग्राम लेंगे तो भी आपका आंसर विल बी सेम 750 ग्राम्स। ओके, तो आपको समझ में आता होगा कि किस तरह से हम इस हाफ में दिया है आपको, उसको कन्वर्ट किस तरह से करते हैं। फिर 1.5 kg, ये तो सिंपल है। 1.5 kg मीन्स व्हाट, 1000 का हाफ मीन्स 500 ग्राम। तो यहाँ पे 500 ग्राम
आ गया आपका। तो इसी तरह से चलो हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 14 तक कंप्लीट कर लिए हैं पार्ट 1, 2 and 3 डिवाइडेड लेक्चर में। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे। तो चलो तब तक के लिए आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 14 तक कंप्लीट कर लेना है। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम पेज नंबर 128 एंड क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट माइंड 15 वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। तो चलो तब तक के लिए आपको कंप्लीट करना होगा। ओके, स्टे सेफ, स्टे टेक, बाय बाय, थैंक यू सो मच।